तेजस्वी का विद्रोह, अपनों ने दिया बड़ा धोखा। विधायकों ने पाला बदलने की दी धमकी। आरजेडी में बड़ा खेला हो सकता है। विधायकों की नाराजगी इतनी है कि अब वो पाला बदलने को तैयार है, क्योंकि तेजस्वी से इन विधायकों का भरोसा अब उठता जा रहा है। पर सवाल है कि इसमें कितना सच है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और आरजेडी टूट जाएगी। तेजस्वी से नेता प्रतिपक्ष का पद तो छिनेगा ही, लेकिन लालू ने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी वो भी छिन जाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह दावा किया है कि आरजेडी के विधायक टूटेंगे, जिसके बाद अब कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आरजेडी विधायकों की नाराजगी क्यों है? कितने आरजेडी विधायक इस्तीफा देंगे? तेजस्वी की रणनीति क्यों हुई फेल? फैजल रहमान का धोखा तेजस्वी को क्यों पड़ा भारी? पार्टी में क्यों हो रहा तेजस्वी का विद्रोह? तेजस्वी के पास इस वक्त कई बड़ी चुनौतियां हैं कि आखिर वो कैसे पार्टी को संभालेंगे, क्योंकि खबर है कि तेजस्वी के विधायक नाराज हैं। पहले फैजल रहमान ने बगावत की और अब कई और विधायक बगावत करने को उतारू हैं, जिसका दावा जेडीयू कर रही है। ऐसे में तेजस्वी इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे, ये बेबाकी से सवाल पूछा जा रहा है। तेजस्वी को दिखाना होगा करिश्मा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद तेजस्वी को पार्टी की कमान तो मिली, लेकिन वो लालू प्रसाद जैसी करिश्माई नेतृत्व क्षमता नहीं दिखा पा रहे हैं। ये सवाल संभवतः आरजेडी के समर्थकों के मन में भी उठ रहा है। लालू ने सामाजिक न्याय की राजनीति से आरजेडी को मजबूत बनाया, लेकिन तेजस्वी को पारिवारिक विवाद, पार्टी की एकता, गठबंधन की दिक्कतें, विरासत में मिले मुकदमे और बीजेपी से टक्कर जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती परिवार के विवाद को सुलटाने की है, साथ ही साथ पार्टी को एकजुट करने की भी। तेजस्वी की नियुक्ति के साथ ही परिवार में पहले से ही पड़ चुकी दरार और चौड़ी इस वक्त होती हुई दिख रही है। यानी तेजस्वी की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वो परिवार और पार्टी को कैसे एकजुट रख पाते हैं, जो कि इस वक्त बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। आरजेडी को अटूट रखना बड़ी चुनौती। 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी के विधायकों के टूटने के कयास लगते रहे हैं और अब एक बार फिर फैजल रहमान की बगावत के बाद ऐसा ही हुआ। एनडीए के नेता ये लगातार कहते रहे हैं कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। अपने 25 विधायकों के कारण तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आरजेडी का एक विधायक भी इधर से उधर हुआ तो यह दर्जा भी तेजस्वी से छिन जाएगा। इसलिए अपने विधायकों को एकजुट रखना तेजस्वी की दूसरी बड़ी चुनौती है। विधायकी की शपथ लेने के बाद तेजस्वी देश यात्रा पर भी निकल गए, यानी बाहर घूमने गए तो सवाल उठे। विधायकों में घोर निराशा देखने को मिली। यानी जो विधायक थे वो नाराज इसलिए थे क्योंकि तेजस्वी बिना मीटिंग के ही विदेश चले गए और कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया उन विधायकों को। और लालू के करीबी माने जाने वाले भाई वीरेंद्र की नाराजगी भी हमें देखने को मिली थी। उनके हालिया बयान से भी लगता है कि यह बदलाव से वो खुश नहीं है। आरजेडी सही राह पर नहीं जा रही है। आरजेडी को जंगल राज की छवि से भी मुक्ति पाना है, तो तेजस्वी की ताजपोशी के बाद ऐसा लग रहा है कि नई बोतल में पुरानी शराब की तरह तेजस्वी हो गए हैं। कि आखिर वो इस छवि से कैसे मुक्त होंगे, जिसकी तरकीब तेजस्वी को खोजनी होगी, जो वो इस वक्त खोज नहीं पा रहे हैं। जंगल राज की छवि से मुक्ति जरूरी। जंगल राज की छाप के बावजूद लालू ने कम से कम अपने परिवार को राजनीति में स्थापित किया। पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया तो बेटे बेटियों समेत 3 को सांसद, विधायक और मंत्री तक बनवा दिया। तेजस्वी और लालू में अंतर इससे भी समझा जा सकता है कि लालू ने सामाजिक न्याय से पार्टी को आगे बढ़ाया, मुस्लिम यादव का करिश्माई समीकरण बनाया। तेजस्वी को इसे बरकरार रखते हुए युवा वोटर्स को अपने साथ जोड़ना होगा, रणनीति बनानी होगी, विधायकों को एकजुट रखना होगा। अभी तक उनके इस दिशा में प्रयोग खास तौर पर सफल नहीं दिख रहे हैं। वो कभी A to Z की बात करते हैं तो कभी BAAP की अवधारणा बताते हैं। लालू के MY समीकरण से अलग वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब होते नहीं दिखते। इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी की अघोषित कमान हाथ में रहने के बावजूद वो कोई करिश्माई ताकत अपनी नहीं दिखा पाए, जो उन्हें दिखानी होगी। 2025 के हार से तेजस्वी की विश्वसनीयता में कमी हुई और यही वजह है कि अब विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही है और इसलिए फैजल रहमान का भी जो बगावत देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी को मुश्किल में डाल रहा है। धड़कने लगा है MY समीकरण। अब जब फैजल रहमान की बात हो रही है तो MY समीकरण की भी बात करते हैं।
आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव ने हाल ही में आरोप लगाया था कि यादवों ने विधानसभा चुनाव में आरजेडी को वोट नहीं किया। दूसरे कहते तो बात भ्रामक मानी जा सकती थी, लेकिन सुरेंद्र यादव ऐसा कह रहे हैं तो बात की गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता और फैजल रहमान की बगावत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर तेजस्वी संगठन को सही तरीके से पुनर्गठित नहीं कर पाए तो आरजेडी का आधार यानी यादव मुस्लिम वोट बैंक खिसकता है, जो अभी नाराज होते हुए नजर आ रहा है, चाहे फिर सुरेंद्र यादव की बात करें या फिर फैसल रहमान की। ओवैसी के उभार से भी इसके संकेत हैं। वैसे भी यादव मुस्लिम की करीब 31 से 32 आबादी के बावजूद आरजेडी की करारी हार इस बात का संकेत है कि तेजस्वी ने लालू के इस आजमाए समीकरण के साथ न्याय नहीं किया। यह भी कि जहां लालू की व्यक्तिगत अपील पहले पार्टी को बांधती थी, अब वैसी बात दिखती नजर नहीं आती। तेजस्वी को पिता के पुराने फॉर्मूले को बरकरार रखते हुए नए चेहरों को प्रमोट कर पार्टी को आधुनिक बनाना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए तेजस्वी की इस वक्त खिल्ली उड़ रही है जब यादव सांसद और साथ ही साथ फैजल रहमान बगावत पर उतर आए हैं। गठबंधन बचाए रखना बड़ा चैलेंज। इतना ही नहीं, महागठबंधन को बनाए बचाए रखने की आरजेडी के सामने बड़ी चुनौती है। कांग्रेस इसमें शुरू से ही बाधक बनती रही है। 2025 चुनाव में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से अनबन हुई। कांग्रेस ने ज्यादा सीटें मांगी, जिससे गठबंधन कमजोर हो गया। फ्रेंडली फाइट की नौबत आई, सीएम फेस को लेकर खींचतान हुई। अब तो सूचनाएं हैं कि कांग्रेस का जो एक खेमा है वो पूरी तरीके से नाराज है, इसलिए कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग ही नहीं की, क्योंकि वो तेजस्वी से नाराज थे। और अब विधायकों के टूटने की चर्चाएं भी चल रही हैं। 2020 में तेजस्वी के सीएम न बन पाने की बड़ी वजह भी यही मानी गई थी, जब कांग्रेस ने अधिक सीटें तो ले ली लेकिन नतीजे अनुरूप नहीं आए थे। इसलिए तेजस्वी ने सोचा कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाएं, लेकिन नतीजा रहा कि आरजेडी तब भी अपनी फाइट अच्छे से नहीं लड़ पाई और हमने देखा कि तेजस्वी बुरी तरीके से हार गए। हालांकि महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन का जिम्मा तेजस्वी के पास था, बावजूद इसके तेजस्वी की विफलता हमें देखने को मिली है और महागठबंधन में पूरी तरीके से अब टूट हो गई है। फिलहाल आगे आने वाले समय में महागठबंधन की ये टूट किस राह को दर्शाती है वो भी हम बताएंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि तेजस्वी महागठबंधन को भी नहीं संभाल पाए, पार्टी को भी नहीं और पारिवारिक कलह को भी नहीं, क्योंकि महागठबंधन जब टूट रहा है तो तेजस्वी अकेले पड़ रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी को लीडरशिप का करिश्मा दिखाना ही होगा। विरासत में तेजस्वी को मामले मुकदमे। अब बात करते हैं तेजस्वी की विरासत की, जो उन्हें विरासत में मिला उससे कैसे वो संभालते हैं। क्योंकि लालू ने तेजस्वी की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी तो पिछले दिनों कर दी, लेकिन विरासत में कई मामले मुकदमे भी मिले हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू राबड़ी, तेजस्वी और परिवार पर आरोप तय करने का अदालत फैसला सुना चुकी है। तारीख भी मुकर्रर हो गई। IRCTC केस में ट्रायल चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिली, लेकिन ट्रायल जारी है। जनवरी 2026 में कोर्ट ने लालू परिवार को क्रिमिनल सिंडिकेट कहा। लालू ने मुकदमों के बावजूद राजनीति की। जेल जाने से पहले राबड़ी देवी को सीएम बनाया। जेल में रहते पार्टी का नेतृत्व किया। बेटी मीसा भारती को सांसद बनाया। इतना ही नहीं, नीतीश के साथ मिलकर तेजस्वी और तेज प्रताप को राजनीति तक में स्थापित किया। तेजस्वी को अब ये काम खुद संभालने होंगे। वो इसमें कितना कामयाब होंगे ये देखना बाकी है। बीजेपी लालू परिवार के करप्शन और जंगलराज को मुद्दा बनाती रही है। 2025 में भी उसने ये मुद्दा बनाया और जीत गई। फिलहाल तेजस्वी अगर इस स्थिति को नहीं संभाल पाए तो बुरी तरह आगे भी हारेंगे, क्योंकि अब शुरू हो गया है आरजेडी में बगावत होना, जिससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अपने पिता की तरह वो पार्टी और परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। बीजेपी से लालू जैसी टक्कर आसान नहीं। अब एक और बात जान लीजिए कि बीजेपी से टक्कर लेना तेजस्वी के लिए कठिन है, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं का विशाल नेटवर्क है, सत्ता की हनक है, कद्दावर नेता हैं और कुशल नेतृत्व है। लालू ने बीजेपी को सामाजिक न्याय से टक्कर दी, लेकिन तेजस्वी की 2025 की हार से साबित हुआ कि बिहार तो बदल गया, आरजेडी नहीं बदल पाई और इस वक्त भी जो विधायक बगावत कराए हैं उससे भी ये साफ हो गया। बीजेपी तेजस्वी की नियुक्ति को फेल्ड प्रोडक्ट बता चुकी है, उन पर करप्शन के आरोपों को प्रचारित करती रही है। बीजेपी का मजबूत संगठन और मोदी फैक्टर से टक्कर तेजस्वी के लिए आसान नहीं है। अगर तेजस्वी युवाओं के मुद्दों पर फोकस करें तो स्थिति सुधर सकती है, लेकिन परिवार और पार्टी का कलह इसे बाधित कर रहा है। तेजस्वी को लालू जैसे परफॉर्मेंस के लिए इन चुनौतियों का सामना करना ही होगा। पारिवारिक एकता, पार्टी की मजबूती, गठबंधन की कूटनीति, कानूनी लड़ाई और बीजेपी विरोधी रणनीति पर उनकी सफलता निर्भर करेगी। अगर तेजस्वी नई दिशा दे सकें तो आरजेडी पुनर्जीवित हो सकती है, वरना मिट्टी पलीद होना तय है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।